बहुत समय पहले की बात है। गोपालगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मोहन सेठ गोविंद लाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ गोविंद लाल मोहन को पैसे देता था, जिससे मोहन और उसके परिवार का जीवन गुजारा होता था। गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज मुझे बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन राजू और पिंटू पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ गोविंद लाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ी पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर मोहन काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ गोविंद लाल कोई न कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि मैंने उससे रुपए उधार लिए थे और ब्याज बढ़ गया है। हाँ भाई, मेरे भी पिछली बार सेठ गोविंद लाल ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इसने उसी का फायदा उठाकर आधी पगार काट ली। भगवान, बस सेठ जी, इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सेठ गोविंद लाल के पास जाते हैं। जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में पड़ा है। कल या परसों तक तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी। सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान लाना है, बच्चों की अरे फीस। मैंने कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ। अजी, क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली? गीता, अभी पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में देंगे। पगार नहीं मिली? आपको पता है ना बच्चों की फीस भरनी है। टीचर ने साफ चेतावनी दे दी है कि कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर बैठा देना। मैं क्या करूं गीता, अब तो इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ गोविंद लाल सबको पगार देता है। अरे श्यामू, ये ले तेरी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2000 है, मैंने तो 3000 का काम किया है। काम तो किया है, लेकिन तूने आराम भी किया। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम पर 3000 मिलेंगे। हिसाब मत समझा, अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। अब मोहन की बारी आती है। मोहन, ये लो तुम्हारी पगार। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2000 है, मेरे पूरे 3000 बनते हैं। बाजार में लकड़ी के दाम सस्ते हो गए हैं। पर सेठ जी, बच्चों की फीस भरनी है। 2000 ही मिलेंगे, लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढो। बेचारा मोहन पैसे ले लेता है। अरे भाई, ये सेठ गोविंद लाल 1 नंबर का बेईमान है। नहीं शामू, ऐसे मत कहो, वही तो हमारा सहारा है। काहे का सहारा? पूरे पैसे ही नहीं देता। मोहन घर पहुंचता है। जी, आ गए आप? कितनी पगार मिली? गीता, इस बार सिर्फ 2000 रुपए मिले हैं। इतने में कैसे घर चलेगा? अब इसी में गुजारा करना होगा। पहले बच्चों की फीस भर देना, साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद कहीं और भी काम ढूंढूं। इतना कहकर मोहन निकल जाता है। वो पूरे गांव में काम ढूंढता है, लेकिन हर जगह निराशा मिलती है। अचानक भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ता है।
डर के मारे वो एक गुफा में छिप जाता है। थोड़ी देर में भैंसें चली जाती हैं। हे भगवान, आज तो बच गया। तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ती है। जैसे ही वो टोकरी छूता है, आवाज आती है। रुक जाओ। एक जिन्न प्रकट होता है। कौन हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए, मैं जान बचाने के लिए यहाँ आया था। डरो मत मोहन, मैं सब जानता हूँ। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। ये गुफा केवल पवित्र मन वालों के लिए है। ये जादुई टोकरी है, अब ये तुम्हारी है, पर ध्यान रखना, इसमें वही चीज डालना जो तुम्हें सच में चाहिए। मोहन टोकरी लेकर घर आता है। गीता, ये देखो, ये क्या है? ये जादुई टोकरी है। मोहन पूरी बात बताता है। हम इसमें चंदन की लकड़ी डालेंगे। जैसे ही लकड़ी डालते हैं, ढेर। ये तो चमत्कार है। कल मैं बाजार जाकर बेचूंगा। अगले दिन मोहन लकड़ी बेचकर बहुत पैसे कमाता है। ये लो गीता, बच्चों की फीस भर देना। अब आपको सेठ गोविंद लाल के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। मैं बाकी लकड़हारों को भी साथ लूंगा। वो सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं। वो सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर सेठ ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है, क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।